केवल प्राणायाम का सेशन है, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जो भी सारी चीजें बोलूंगी उनको ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करेंगे। संध्या जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और मुझे पिन कर लीजिएगा सभी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए ममता जी, फिर बोल लीजिएगा। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। ठीक। संध्या जी, आपको वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम, आ रही है। ठीक है, ठीक है। हो पाए तो वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें हम चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सोकर उठे हैं तो हमारे लंग्स बहुत ज्यादा एक्टिव हों अभी। एक पर्टिकुलर रेट पे चल रहे होंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन इज द मेन थिंग। ठीक है, सो हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे थोड़ी, जिससे थोड़ा एक्टिवेशन आए। फिर उसके बाद दो क्रियास करेंगे, तीन चार प्राणायाम करेंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और एंड में थोड़ा स्लो करते करते माइंड के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको हम फॉलो करेंगे, लगभग 1 आवर का सेशन है। एंड एंड में थोड़ा सा आप लोगों के लिए दो तीन टिप्स जो अलग से मैंने रखी है, जो आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। आप योगा करते हैं मेरे साथ, आगे नहीं करते, लेकिन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में खुद हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। सुखासन में ऐसे एक पैर ऊपर करके बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लीजिए। वरना क्योंकि हमें पूरा 1 घंटा बैठना है, तो बेटर होगा कि हम लोग इधर सुखासन में या फिर नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठ जाए। हाथों को अभी हम इसी प्रकार रखेंगे, क्योंकि हमें हैंड्स अप एंड डाउन भी करने हैं बार बार। आंखों को एक बार बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बस देखेंगे। एक साइड ऑब्जर्वर बनकर आपको बस अपने आप को नोटिस करना है, और कुछ नहीं। ये देखिए कि आप कितनी देर तक आंख बंद रख पाते हैं, कितना आप फोकस्ड हैं, और जिस समय जो बोला जा रहा है क्या आप वही एग्जैक्टली कर रहे हैं? फुल्ली कॉन्शियस है आप, अवेयरनेस में है, सेल्फ अवेयरनेस, और जो बोला जा रहा है उसकी अवेयरनेस। ध्यान कहीं और नहीं, केवल यही। जितना हो पाए हम आंखें बंद कर कर ही करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगी, इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना कैसे, थोड़ा सा फोकस से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए श्वास अंदर भरनी है और ऊपर ले जाकर हाथों को जोड़ देना है। फिर श्वास बाहर करते हुए हाथ नीचे, मैट पर लग जाएंगे हाथ। देन श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ नीचे। ब्रीदिंग के साथ करना है, क्योंकि अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थोड़ा सा पेस को एक्टिवेट करने के लिए। एकदम से हम प्राणायाम में शिफ्ट नहीं हो सकते। ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम इनहेल अप, थोड़ी देर ब्रेथ को होल्ड करेंगे यहीं पर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल डाउन। नेक्स्ट करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर दीजिए और चेस्ट के सामने की ओर ऐसे रखेंगे। एल्बोज हमारी रिबकेज से यहां से ऐसे सटी हुई,
और ये आपको टच नहीं करना है, हल्का सा दूर। ये हमारा रिलैक्सेटिव पोज है। अब हम इनहेल करते हुए हैंड्स को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, इस प्रकार फिंगर्स आउटवर्ड रहेंगी। इनहेल एंड एक्सहेल। स्टिमुलेशन, यहाँ पर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale 5 times. Inhale, exhale, inhale, exhale. Last time with hold. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. श्वास बाहर, रिलैक्स। हाथ नीचे नहीं लाना, यहीं रखेंगे। नेक्स्ट 5 टाइम्स हमें कहाँ करना है? ये एक एंगल पर हाथ ऊपर जाएगा एंड फोरहेड के जस्ट सामने, फोरहेड के जस्ट सामने आपके ये फिंगर्स जो है इंटरलॉक्ड, एल्बो स्ट्रेट, एंड देन एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते रहेंगे। इनहेल 5 टाइम्स, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करेंगे यहीं पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल करते हुए यहीं पर एंड लास्ट एंगल पर कंप्लीट अप। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, कान से सट जाएंगे हमारे अपर आर्म्स। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम होल्ड करेंगे। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale, हैंड्स को वापस जाएंगे नीचे। नेक्स्ट के लिए दोनों हैंड्स इस प्रकार सामने, ठीक, एक एंगल पर एंड फेस के सामने। आपकी जो फोर आर्म है वो फेस के सामने है। इनहेल करते हुए आप ओपन करेंगे एंड थोड़ा सा बैक साइड लेकर जाएंगे हैंड्स को। एंड एक्सहेल, इनहेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर, करते रहेंगे इसको 5 टाइम्स। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, होल्ड करेंगे। ब्रेथ को भी होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एक्सहेल। ठीक, लास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सामने की ओर जोड़ लीजिए, चेस्ट के जस्ट सामने। इनहेल करते हुए हमें ओपन करना है, गर्दन हल्की सी पीछे, एंड एक्सहेल करते हुए क्लोज, और गर्दन भी नीचे आ जाएगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, complete expansion of chest. Inhale, exhale, करते रहेंगे 5 टाइम्स। Inhale, exhale, inhale, exhale। लास्ट टाइम करेंगे, ओपन, होल्ड, ब्रेथ को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and exhale,
हैंड्स बैक ऑन नीज, आईज क्लोज, ब्रीथिंग नॉर्मल कर लीजिए। शोल्डर्स की मूवमेंट हल्की सी अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्लो। नेक मूवमेंट, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। ममता जी आप केवल सामने की ओर लेकर आएंगे, ठीक, आगे की ओर ना झुकाएं। इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल कंप्लीट, कंठकूप में लगाएंगे ठोड़ी को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। करते रहिए इसको लगभग 5 टाइम्स। केवल गर्दन पीछे से पीछे। ठीक, देन हम इसको साइड सेंटर में इनहेल करना है, साइड में एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक। इनहेल राइट साइड, एक्सेल, सेंटर में आते हुए वापस इनहेल करेंगे एंड एक्सेल। स्लो करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड। ऐसे करते रहेंगे। ठीक, सेंटर में आ जाएंगे, रिलैक्स अगेन। श्वास सामान्य कर लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोबारा से ऑब्जर्वर बन जाइए एक बार। लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर रखेंगे, राइट हैंड को पेट पर। अब आपको राइट हैंड को नोटिस करना है अपने, उसकी क्या मूवमेंट हो रही है। जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो क्या वो हैंड बाहर की ओर आया है, और जब एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो अंदर की ओर जा रहा है या नहीं। इसको ऑब्जर्व कीजिए। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी वो, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही एक्सपैंड हो जाएगा एब्डोमेन, नहीं। थोड़ा सा, तभी हैंड्स रखवाएं ताकि आप फील कर पाए। एक चीज हो रही होगी, या तो पेट अंदर बाहर या चेस्ट अप एंड डाउन, यानी चेस्ट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में से कोई एक आप डोमिनेंसी में ऑब्जर्व कर पाएंगे। चलिए धीरे धीरे हैंड्स को वापस ले आइए। स्टार्टिंग में हम 2 क्रियास करेंगे, तो इसलिए हमें हैंड्स को जो है वो नीज पर ही रखना है। नीज को आप जो है पकड़ सकते हैं। इस प्रकार आप नीज को ऐसे हैंड्स रखकर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें फोर्स चाहिए होगा, तो हम हैंड्स इसलिए यहाँ पर रख रहे हैं ताकि हमें स्ट्रेंथ मिल पाए जब हम कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे। ठीक, चलिए पहले कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे, ताकि आसपास की जो मसल्स है, लंग्स तो ठीक है, बट लंग्स के जो आसपास की मसल्स है जब वो स्ट्रांग होगी, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आई स्ट्रांग करनी है तो आई एक्सरसाइज करो, उससे क्या होगा, आईज की आसपास की मसल स्ट्रांग होगी। यही होता है। सिमिलरली लंग्स बेटर करने हैं, और तो लंग्स की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, और एक मेन मसल जो आती है वो आती है डायफ्राम की, जिसकी वजह से थोरैसिक ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमें मसल्स पर स्टार्टिंग में फोकस करना है क्रियाओं से, उसके बाद हम मेजर प्राणायाम पर शिफ्ट करेंगे। चलिए, कपालभाति में आपको क्या करना है,
पहले राइट हैंड को पेट पर रख लीजिए ताकि आप नोटिस कर पाए कि मेरा ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे अंदर, और फिर उसके बाद केवल बाहर छोड़ना है श्वास। बहुत लोग कपालभाति को किस प्रकार करते हैं, केवल पेट की एक्सरसाइज समझकर। वो पेट की नहीं, वो नासिका से लेकर आपके लंग्स तक की एक्सरसाइज है। प्राणायाम इज ओनली फॉर लंग्स, नॉट फॉर एब्डोमिनल। वो उसका साइड बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए आपको कपालभाति में फोकस क्या करना है, जैसे हमें जुकाम हो जाता है तो हम नोज क्लीन करते हैं, उस तरीके का फोर्स आपको जनरेट करना है अपने नोस्ट्रल वाले एरिया में। वो आपका कपालभाति होगा। तो अभी हम दोनों नोस्ट्रल से एक साथ नहीं करेंगे, पहले सिंगल सिंगल को ओपन करेंगे, क्योंकि हम सभी सोकर उठे हैं तो हो सकता है एक डोमिनेंट हो अभी। तो एक हाथ सामने की ओर लेकर आएंगे और फर्स्ट टू फिंगर्स को बेंड कर लेंगे। फर्स्ट टू फिंगर्स, थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट वाली से इनहेल कीजिए और इससे एक्सहेल करना शुरू कीजिए। इस तरह कि आपकी अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो वो खुल जाए, इतना जोश से आपको एक्सहेल करना है। 10 to 15 टाइम्स करेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए, राइट से श्वास भरेंगे अब अंदर और राइट को ओपन। जिनको पीरियड्स है वो या तो बहुत स्लो करे या ना करे। करते रहेंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन करनी है हमें। पहले लेफ्ट वाले से किया हमने, अब राइट वाले से। झटके से बाहर छोड़ना है। एक बार एक्सहेल कर दिया उसके बाद एक्सहेल ही करते जाना है। इनहेल बार बार नहीं करना, ओनली एक्सहेल। कीजिए। चलिए रिलैक्स। चेंज नहीं करना बार बार नॉस्ट्रल को। एक बार लेफ्ट से हो गया, एक बार राइट से, बस हाथ वापस। दोनों ओपन हो गए। अब दोनों से करेंगे। अब आप थोड़ा सा चेंज देख पाएंगे कपालभाति में, जो शायद अगर आप नॉर्मली भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें। और अभी हमने दोनों नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करके फिर हम करेंगे तो और बेटर होगा। चलिए, श्वास अंदर, लंबा गहरा बिल्कुल अच्छे से, और फिर केवल बाहर। एक बार राइट हैंड को पेट पर ले जाइए। ऑब्जर्व कीजिए क्या केवल एक्सहेल करते हुए श्वास अंदर, पेट अंदर को जा रहा है। राइट हैंड आपका पेट पर। नासिका से कफ या फिर कोई और म्यूकस बाहर आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। हैंकी आप मंगा सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। एंड आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कपालभाति और भस्त्रिका का एम ही यही है कि आपका क्लीन हो जाए पहले, फिर प्राणायाम करेंगे। करते रहिए, सभी टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। हर एक प्राणायाम को और क्रिया को 5-5 मिनट देंगे। आप लोगों का टाइम नोटिस हो रहा है, करते रहिए। Only forceful and rapid exhalation, no inhalation. इनहेलेशन आपकी बॉडी अपने आप कर लेगी जब चाहिए होगा। जब आपको लगे पेट पर बहुत खिंचाव आ रहा है, बहुत ज्यादा कर लिया कपालभाति, हेड में सेंसेशन हो रही है, 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। श्वास को नॉर्मलाइज कर लीजिए अंदर बाहर, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर दीजिए। श्वास अंदर एंड स्टार्ट अगेन।
अगर आपको लग रहा है आपकी मूवमेंट ठीक हो गई है तो हैंड को आप हटा सकते हैं, हैंड को आप साइड में नीज पर रख सकते हैं एंड देन करते रहिए, बीच बीच में रुकना नहीं है, आईज ओपन नहीं करनी है, बीच बीच में रुकना नहीं है, आप करते करते भी मुझे सुन सकते हैं। ट्राई कीजिए 20 एक्सहेल्स करो मिनिमम, एक बार में एक इनहेल किया, 20 बार एक्सहेल करो, गिन के करो, चाहे 5 मिनट्स होते आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। पूरे दिन बॉडी में एक्टिवनेस रहेगी, अच्छे से कपालभाति करेंगे तो। बीच बीच में पॉज लेना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी आप बिगिनर्स है, 1 मिनट लगातार नहीं कर सकते। पैरों में अगर आपको स्ट्रेन आ रहा है तो पैरों को खोल कर भी बैठ सकते हैं आप आराम से। लास्ट 2 मिनट। 20, एक बार में 20 स्ट्रेच करना है, 20 तक एक बार में 20 एक्सेल्स, एक बार इनहेल कीजिए, 20 बार एक्सेल। ममता जी के लगभग 10-15 तो हो रहे हैं। लास्ट 1 मिनट। बैठ भी सकते हैं, अगर आपको एब्डोमिनल स्ट्रेच लगने लग गया है आप बैठ सकते हैं नॉर्मली, वरना लास्ट टाइम कर भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। चलिए नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका क्रिया। दोनों हैंड्स को इस प्रकार ले आएंगे चेस्ट के साइड में। अब हमें करना क्या है, इनहेल करते हुए हैंड्स ऊपर जाएंगे और ये पाम्स जो है, जो हमने यहाँ पर मुट्ठी बनाई हुई थी, वो ओपन हो जाएगी एंड एक्सहेल करते हुए वापस नीचे। लेकिन इसमें चेंज क्या है कि आपको इनहेल भी करना है, एक्सहेल भी, नंबर 1। नंबर 2, इनहेल भी जोश से करना है और एक्सहेल भी उतने ही जोश से। एक बार केवल आवाज सुन लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। जितने जोश से इनहेल किया है उतने ही जोश से आपको एक्सहेल भी करना है, ठीक। और ट्राई कीजिए, इनहेलेशन का टाइम अगर 3 सेकंड आ रहा है तो एक्सहेलेशन का टाइम 5 से 6 सेकंड आप लोगों का है, ठीक। तो हम इस प्रकार करेंगे, एक बार कंप्लीट देख लीजिए। भस्त्रिका क्रिया में आपको क्या करना है, इनहेल एंड एक्सहेल दोनों। इनहेल भी कंप्लीट जोश से होगा एंड एक्सहेल भी कंप्लीट जोश से। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को इस प्रकार ऊपर लेकर जाएंगे और फिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, पूरा हाथ स्प्रेड हो जाएगा इस प्रकार। एंड एक्सहेल करते हुए वापस ये मुट्ठी बनकर आपके शोल्डर्स के साइड में आ जाएगी, ठीक है। सो इनहेल, एक्सहेल, जोश से इनहेल, हैंड्स में स्ट्रेन लगने लगे जब आपको, तो वापस आप नीज पर रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हैंड्स के साथ। जिनको पीरियड्स है उनके लिए वर्जित है।
चलिए हैंड्स को नीज पर रख लीजिए एंड करते रहिए, ब्रीदिंग सेम रहेगी। जितना लंबा इनहेल उससे डबल आपका एक्सहेल करते रहिए। बीच में आपको हेड में सेंसेशन लगेगी, उसको आपको रुक जाना है वहां पर, ठीक है। जोश से इनहेल एंड जोश से ही एक्सहेल। हाँ, करते रहेंगे। टाइम चल रहा है आपका भस्त्रिका का। बीच में आप दोबारा से एक बार हैंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं। इनहेल लंबा जाएगा एंड एक्सहेल उससे भी लंबा। 3-4 सेकंड में अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो 6 से 7 सेकंड आपको एक्सहेल लगे। हैंड्स पर बहुत स्ट्रेस नहीं डालना है, ब्रीदिंग पर ज्यादा स्ट्रेस। किसी को लग रहा है हैंड पर स्ट्रेच आ रहा है बहुत ज्यादा, हैंड्स नीचे रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इनहेल लंबा, एक्सहेल और लंबा। एक्सहेल लंबा, छोटा नहीं, लंबा। एक्सहेल हमें लंबा करना है, खींचना है एक्सहेल जितना खींच सकते हैं। लास्ट 1 मिनट हमारा बचा है। हैंड्स को नीचे ही रखेंगे। ब्रीदिंग पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे। हेड में आपको सेंसेशन लगने लगी होगी थोड़ी, किसी किसी को हो सकता है चक्कर जैसा भी फील होने लग जाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में दोबारा से स्टार्ट हम कर सकते हैं। जोश से इनहेल एंड जोश से एक्सहेल। बिल्कुल ठीक। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे सभी। किसी को वॉशरूम जाना है, नो स्लिंग करनी है, वो जा सकते हैं। किसी को 1-2 सिप पानी पीना है, वो पी सकते हैं। नेक्स्ट हम प्राणायाम पर मूव करेंगे। 4 टाइप के प्राणायाम करेंगे हम। अनुलोम विलोम, अग्निसार, इनवर्ड होल्डिंग एंड भ्रामरी। ये 4 चीजें हम करेंगे, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक, चलिए अनुलोम विलोम पर मूव ऑन करेंगे। अच्छा लगेगा आपको क्योंकि अभी पूरा जो सिस्टम है, स्पेशली नोज से लेकर थ्रोट तक, एटलीस्ट वो अच्छे से ओपन हो चुका होगा आप लोगों का। आगे मूव करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड सामने की ओर ले आइए एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स को बेंड कर लीजिए। थंब ओपन रहेगा, बाकी 2 उंगलियां जुड़ी रहेंगी। राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, साथ साथ कीजिए। आपको जब एक राउंड पूरा हो जाएगा,
मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, और इसको आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं क्योंकि इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू चल रहा होगा आपका। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अनुलोम विलोम को हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। चलिए, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, अब लेफ्ट को बंद कर लेंगे। एक्सहेल फ्रॉम द राइट, अब जिससे एक्सहेल किया यानी कि राइट से हमने एक्सहेल किया है तो राइट से ही हम वापस इनहेल करेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, राइट को क्लोज कर लीजिए थंब से, एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से एक्सहेल किया है, ये 1 राउंड हो चुका है हमारा। लेफ्ट से एक्सहेल किया है तो हम लेफ्ट से वापस इनहेल करेंगे। लेफ्ट क्लोज कर लीजिए रिंग फिंगर से, एंड राइट से एक्सहेल, देन वापस राइट से इनहेल, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से ही इनहेल। जिससे एक्सहेल हो रहा है उसी से हमें इनहेल करते जाना है, इस चीज को ध्यान रखना है। स्लो करेंगे और कंप्लीट 5 मिनट तक करते रहेंगे। चलिए कीजिए। करते रहिए। स्टार्ट आपको लेफ्ट से करना है। पहले लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। अब राइट से एक्सहेल किया है तो राइट से ही इनहेल, एंड राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल। अब लेफ्ट से एक्सहेल किया है तो लेफ्ट से ही इनहेल, एंड राइट से एक्सहेल। इसको इतना स्लो हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है कि आपको आवाज ना सुनाई दे कि श्वास अंदर जा रही है या बाहर, बस फील हो कि हाँ अंदर जा रही है और बाहर। इसको बहुत स्लो करना है, जितना स्लो करेंगे उतना बेनिफिट। 5 मिनट तक करते रहेंगे लगातार। इसके बेनिफिट्स आपको इंस्टेंट फील होना हो, पूरे दिन में जरूर होंगे। आपकी कंप्लीट एक्टिवनेस, कामनेस ऑफ माइंड। कंसंट्रेशन केवल अपने ऊपर, इनवर्ड कंसंट्रेशन, बार बार आंखें खोलकर देखना नहीं है। स्वयं पर फोकस रखना अधिक आवश्यक है। प्राणायाम के दौरान ट्राई टू कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। इनवर्ड हो जाएंगे पूरा, इनवर्ड कंसंट्रेशन, इनवर्ड फ्लो एनर्जी का। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो बाहर से स्ट्रांग अपने आप दिखेंगे, स्ट्रांगली बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। अंदर की शुद्धता बाहर अच्छे से प्रदर्शित हो ही जाती है। तो इसको करते रहेंगे अच्छे से। इनहेल और एक्सहेल बहुत ही स्लो, जितना स्लो आप रख सकते हैं उतना स्लो करते रहेंगे। लास्ट 2 मिनट्स फॉर अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम।
धीरे धीरे रिलैक्स, दोनों हाथों को नीज पर रख लेंगे वापस। श्वास एकदम सामान्य। नेक्स्ट हम करेंगे अग्निसार, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसका वेरिएशन 2 करेंगे। एक वेरिएशन 1 हमने फर्स्ट क्लास में भी ट्राई किया था। करना क्या है आपको, इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करने के बाद आपको लॉक लगा लेना है गर्दन का। सर्वाइकल है तो आप ऐसे पीछे को कर लेंगे गर्दन को, ताकि यहाँ से हल्का सा प्रेस होकर लॉक लग जाए। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो कंप्लीट आगे लेकर आएंगे ठोडी को, और कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे ठोडी। लेकिन आपका ब्रेथ जो है वो कंप्लीटली बाहर होना चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने श्वास अंदर ली थी, फिर लॉक लगाया था, और फिर हमने पेट को अंदर बाहर किया था वेव की तरह। आज हमें इनहेल कर लिया, अब एक्सहेल कीजिए कंप्लीटली, फिर लॉक लगाइए, एंड फिर पेट को अंदर बाहर। इस वेव फॉर्मेशन में आपको पेट को अंदर बाहर करना है। ठीक है, एक बार आपने एक्सहेल किया, अंदर आप बाह्य कुंभक आपने लगा दिया। बाह्य कुंभक यानी श्वास बाहर है, कुंभक यानी स्टॉपेज। तो आप अंदर अब श्वास को नहीं ले रहे हैं, फोर्सफुली नहीं। इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होना चाहिए। आपने लॉक लगा दिया, खत्म हो गई है श्वास आपकी बॉडी में, बस पेट को करना है अंदर बाहर। छाती ऊपर नीचे बहुत कम हो गया, आप नोटिस करेंगे। पेट, ओनली पेट की मूवमेंट, पेट अंदर बाहर, अंदर इतना कि बिल्कुल नाभि का जो लेवल है वो कमर तक पहुंच जाए, बिल्कुल इनवर्डली स्ट्रेच्ड। और फिर बाहर, अंदर बाहर, वेव की तरह। हाँ, जैसे अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, आप हल्का से देख पाएंगे शायद सभी। हमने यहाँ पर इनहेल किया, एक्सहेल, कुंभक लगाया, एंड देन इस प्रकार। चेस्ट इसमें ऊपर नीचे नहीं हो रही है। आप नोटिस करेंगे चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रही है, केवल एब्डोमेन। यहाँ हमने श्वास बाहर छोड़ दी है सारी, गर्दन हमारी लॉक हो चुकी है ताकि श्वास अंदर ना भरे। पेट अब केवल अंदर बाहर, वेव की तरह। चेस्ट ऊपर नीचे नहीं करनी है किसी को भी, केवल पेट। करते रहेंगे। यस, 5 to 10 टाइम्स आपका हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 7 to 8 टाइम्स आपका इजीली हो जाएगा। एक्सेल किया, 7 to 8 टाइम्स वेव फॉर्मेशन, अंदर को बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, एंड देन उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है, लॉक खोलना है, इनहेल करना है, फिर दोबारा एक्सेल, लॉक लगाइए, पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, 10 टाइम्स। वापस गर्दन ऊपर, इनहेल, एक्सेल करते हुए डाउन, लॉक लगाइए, पेट अंदर बाहर, करते रहिए इसको। नेक्स्ट 2 मिनट्स मोर। 3 मिनट्स हो चुके हैं हमें ऑलरेडी। कोई बात नहीं, पहले दिन ढंग से समझ नहीं आ पाता है। कुछ दिन और आप अपने आप भी करते रहेंगे, अच्छे से समझेंगे प्रोसेस को, तो और अच्छे से समझ आने लग जाती है इन चीजें। नो इश्यूज। फर्स्ट डे किसी का बिल्कुल परफेक्टली नहीं होगा। इसी को बस अप्रिशिएट करेंगे कि एटलीस्ट हमने स्टेप लिया। संडे को सुबह उठने का, अपने लिए समय निकालने का। लास्ट टाइम करेंगे साथ में। इनहेल, एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल, लॉक, वेव, अप,
Inhale. चलिए नेक्स्ट करेंगे हम. नेक्स्ट इज इनवर्ड होल्डिंग. इसका मतलब क्या है? सपोज ये हमारा फ्रंट साइड है पेट का, ये फ्रंट साइड है और ये बैक है, यहाँ हमारी स्पाइन है. अब हमें क्या करना है? सेम चीज, श्वास बाहर छोड़ी और पेट को इस प्रकार अंदर की ओर खींच देना है, इतना कि वो बिल्कुल पीछे चला जाए. आपको ऐसा लगे कि बस अब टच हो जाएगा, अगर बीच का पार्ट हट जाए तो इतना पीछे की ओर लेकर जाना है. ये आपकी स्पाइन है, ये आपका पेट है. अभी नॉर्मल ऐसे है जब हम बैठे हैं. अब धीरे धीरे हमने एक्सेल किया और पेट को बिल्कुल अंदर की ओर खींच देना है, पतले से पतला कर देना है. जैसे हम ऐसे कर, जैसे फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए हम अंदर करते हैं पेट, वैसे अंदर करके बहुत ज्यादा अंदर, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं. और हम उसको होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हो आप. ठीक है. कंप्लीट एक्सेल किया, कीजिए, पेट अंदर खींच दीजिए, बिल्कुल अंदर खींच दीजिए, बिल्कुल. होल्ड चलता रहेगा. जब आपको लगे और होल्ड नहीं हो रहा, पेट बाहर, रिलैक्स. कोर मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. कोर मसल स्ट्रांग होगी तो डाइजेशन अपने आप अच्छा होता जाएगा. इनहेल, एक्सेल. एक्सेल करते हुए खींच दीजिए, अंदर खींच दीजिए, बिल्कुल अंदर कर दीजिए पेट की मसल्स. यस, बिल्कुल अंदर. करते रहेंगे होल्ड. और जब आपको लगे और होल्ड नहीं हो रहा तो stop. मैम जब हम होल्ड करते हैं तो थोड़ा चेस्ट पे हैवीनेस फील होता है. यस. हाँ हाँ हाँ, आपको होगा, हैवीनेस फील होगा ठीक है. यहाँ पर अपर साइड पर. हाँ जी. ठीक. हाँ. इनहेल किया, एक्सेल. बिल्कुल अंदर ले जाना. होल्ड एंड रिलीज. ऐसे करेंगे 5 टाइम्स, करेंगे इसको हम 5 टाइम्स. हल्के से चेस्ट के हेवीनेस को कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए. डायफ्राम स्ट्रांग होगा एंड एब्डोमिनल मसल्स, कोर मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग. कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टोन अप होगा कोर एब्डोमिनल रीजन. 5 टाइम्स. सभी लास्ट टाइम करेंगे. वेरी गुड. लास्ट टाइम होल्ड एंड रिलीज. लेग्स को ओपन कर लेंगे सामने की ओर सीधे, या किसी और पोजीशन में आपको बैठना है आराम से बैठ सकते हैं. ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा नीज को, अप एंड डाउन. पंजों को अंदर बाहर कर लीजिए.
तब तक लास्ट सुनते रहेंगे क्या हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, फर्स्ट टू फिंगर्स को इस प्रकार लेकर आएंगे हम, कानों को बंद कर लेंगे और कान हमें बंद कर लेने, इसलिए सुन लेते हैं पहले कि क्या करना है। भ्रामरी जैसे कि नाम हमें बता रहा है, जब हम जो हमिंग बीज होती है वो हमिंग साउंड निकालती है, म कार उनका जब बहुत सारी एक साथ झुंड में होती है तो उनका ये साउंड आता है। तो उसी प्रकार का एक साउंड भ्रमण जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते। तो भ्रामरी प्राणायाम के दौरान हम ट्राई करते हैं कि वैसा ही एक साउंड हम अपने थ्रोट से जो है प्रोड्यूस करें, ताकि वो असली वाले के साथ सिंक हो पाए थोड़ा, और हमारा माइंड रिकॉग्नाइज कर पाए कि कैसा वो साउंड एग्जिस्ट कर रहा है। जो सारे चक्रा सिस्टम होते हैं, हर एक चक्र के अराउंड वो साउंड, भ्रमण उसको बोलते हैं, वो साउंड आता है कॉन्शियसनेस के थ्रू, एंड उस साउंड को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कभी ना कभी वो रेजोनेट हो जाए और हमें इंटरनल पावर मिल पाए बहुत सारी। ठीक है, इमेंस, इनफाइनाइट, जो कि क्योंकि अगर ये भ्रमण ओपन मतलब क्लियरली रेजोनेट हो जाता है तो चक्रास ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, हर एक चक्र किसी किसी चीज से लिंक्ड है। ठीक, जैसे किसी को सर्वाइकल है या थायराइड है, उनका कौन से चक्र चक्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्र में, जो यहाँ पर होता है विशुद्ध। ठीक, ऐसे ही किसी को माइग्रेन है तो उनका कौन सा, क्राउन चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है, थर्ड आई में प्रॉब्लम है। हैवी माइग्रेन है तो क्राउन में होगा, नॉर्मल अगर हेडेक रहता है तो थोड़ा सा थर्ड आई चक्र। देन किसी को लोअर रीजन की प्रॉब्लम्स है, उसका कौन सा, रूट चक्र में थोड़ा इशू है। तो ऐसे करके सारे चक्रास हमारे हर एक प्रॉब्लम से और सॉल्यूशन से लिंक्ड होते हैं। तो ये रोटेशनल वे में अगर ढंग से मूव हो रहे हैं, क्लियरली चल रहा है, तो यू आर गुड एंड हेल्दी। बट अगर नहीं हो पा रहा है वो, और कुछ ना कुछ हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, कोई और इशू है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया है चक्र, या फंक्शन नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ से किसको एक्टिवेट करेंगे, थ्रोट चक्र को। भ्रामरी प्राणायाम से थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा और भ्रमण से रेजोनेट होने का अपने आप वो इंटरनली सीख करता है। ठीक, कानों को बंद कर लेंगे। चलिए, जिसको हाथ में पेन होने लगे वो क्या कर, कानों को हम इसलिए बंद करते हैं ताकि बाहर की आवाज ना सुनाई दे, बाहर बहुत सारा शोर है वो ना सुने और हम इनवर्ट टर्न हो जाए डायरेक्ट। लेकिन हाथ में किसी को पेन होने लगे तो वो नीचे रखकर फिर भी कर सकते हैं शांति में। चलिए, इनहेल,
जिनको हैंड्स में पेन होने लगे साइड में रखे रखे वो नीज पर वापस रख सकते हैं हैंड्स को और फिर करते रहेंगे। हैंड्स को नीज पर रखकर भी आप कर सकते हैं, हैंड्स में थोड़ा स्ट्रेन है, कोई बात नहीं। आउटर साउंड के साथ ट्राई कीजिए इसको एक बार। क्या आप अपने आप को बाहर से बिना डिस्ट्रैक्ट किए इनवर्डली केवल इस साउंड पर और वाइब्रेशंस जो आपके नेक से लेकर हेड तक के रीजन में क्रिएट हो रही है उस पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं? चलिए रिलैक्स। मैम जब हम हमिंग साउंड रिलीज करते हैं उस टाइम पे पेट अंदर खींचते हैं ना? थोड़ा जाता है क्योंकि हम एक्सहेल करते करते उस श्वास को बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक्सहेलेशन के टाइम पेट अंदर जाता है, लेकिन हमने एक्सहेलेशन के प्रोसेस को स्लो कर दिया है। तो इससे जो आप पूछ रहे थे ना, कई लोग पूछ रहे थे कि जरूरी है क्या कि एक्सहेलेशन हमेशा लंबा ही हो? जी हाँ, जरूरी है, और इसमें एड भी करता है ये प्राणायाम। जो हमने रेशो बनाया था 1:2 का, कि इनहेलेशन हमारा 1 का होना चाहिए, अगर 1 सेकंड में इनहेल है तो 2 सेकंड में एक्सहेल। तो इसमें हम एक्सहेलेशन को स्लो कर दे रहे हैं। पेट आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे अंदर जा रहा है, एकदम से अंदर नहीं जा रहा होगा। राइट। तो हम्म तो उसमें भी हेल्प हो जाती है साथ में। लेकिन मेन एम हमारा क्या होना चाहिए, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है इस एरिया में उस पे हमारा फोकस जाए, मेमोरी इंप्रूव हो। देन उसके बाद थ्रोट जो हमारा साउंड होता है गले का वो अच्छा होता जाता है इससे। तो आगे हम अभी बेनिफिट्स इनके डिस्कस करेंगे। लास्ट में 3 ओमकार करते हैं साथ में। ओमकार का उच्चारण जितना लंबा हो पाए ट्राई कीजिएगा, जितना लंबा आप ओ बोल रहे हैं उतना ही लंबा म। 3 कार होते हैं इसमें, अकार, उकार एंड मकार, इन तीनों से ओम बना है।
जिसको भी नीचे की व्याधियां होती है, यानी कि ये लोअर वेस्ट से नीचे पैरों में, जैसे किसी को अर्थराइटिस है, एंकल पेन रहता है, उसको पूरे ओमकार की बजाय अकार का उच्चारण करना चाहिए केवल। इस प्रकार जितनी बार कर सकते हैं, लेट कर, बैठ कर। जिसको यहाँ की व्याधियां हैं, गर्दन से लेकर यहाँ तक की, उनको अकार लंबा बोलना चाहिए। म छोटा कर दो, अ छोटा कर दो, अ लंबा कर दो, क्योंकि वो यहाँ की, ओ लंबा कर दो यहाँ की व्याधियों के लिए। और जिसको यहाँ की व्याधियां, यानी कि माइग्रेन हो गया, आपका गले का हो गया, देन उसके बाद किसी को ईयर, नोज, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड, वो क्या करेगा, म का, जो अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम में किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेच कर दीजिएगा। चलिए, इनहेल, inhale, last time, inhale, दोनों पाम्स को सामने की ओर ले आएंगे, आपस में रब करेंगे। एक थॉट लेकर आएंगे अपने माइंड में, इधर इट कैन बी माई बॉडी इज हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, और क्योंकि आज हमने प्राणायाम किया है तो वह थॉट हो सकता है माई लंग्स आर हेल्दी और माई रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन वेल। धीरे धीरे शक्ति के रूप में आंखों पर लगाएंगे इसी एनर्जी को और स्वयं को आशीर्वाद देंगे। हैंड्स ज्वाइन कर कर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे हर चीज के लिए, एंड बी ग्रेटफुल, एंड स्लोली ओपन योर आईज। ठीक, थोड़े से बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन हम लोग एंड कर देंगे सेशन को आज के। नॉर्मली बैठ सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में। तो हम इसमें देख पा रहे हैं इमेज में कि एक सीड है हैबिट का, गुड हैबिट का, जो हम डालते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी हमने शुरू किया शायद 3 दिन की कंसिस्टेंसी से, जो लोग कंसिस्टेंट रहे बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को कर रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी बात है। ये सीड ग्रो होते होते आप नोटिस करेंगे कि वो गुड हैबिट बड़ी हो गई है बैड हैबिट से, तब बैड हैबिट्स जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस चीज पे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं और नोटिस करते हैं कि योग जो है वो एक गुड हैबिट हमारी क्यों होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे और इसके कुछ रीजंस हम देखेंगे। पहली चीज, जैसे कुछ लोग ने बोला मैं करती थी या करता हूं लेकिन अभी कर नहीं पा रहा, तो मीन्स इट इज नॉट अ हैबिट। आप कर रहे हैं कभी कभी, दैट इज ऑल्सो गुड, बट वो कभी कभी भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप लोग ने सोचा है कि मैं हफ्ते में 4 बार करूंगा, चाहे खुद से सोचकर, तो उसको करना है। पहला, इसका रीजन क्यों है, ये गुड हैबिट आपकी होनी ही चाहिए। हम बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नॉर्मल सिटीज भी, गांव वाले एरिया, टाउन वाले एरिया में भी थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ने लग गया है। कुछ साइबर सिटीज है, वहां पर अच्छा ग्रीनरी मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, बट अगेन वहां पर हम रहते कहाँ हैं, ज्यादा इनवर्ट रहते हैं, बाहर कम जाते हैं। सेकेंडली, आप कभी जिम जाते हैं, कहीं और जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्टिफ होने लग जाती है बॉडी। जिम बॉडीज की आप नोटिस करेंगे उनकी बॉडी स्टिफ होती है,
जबकि इंजरीज कम तब हो सकती है, या आपकी जो भी व्याधियां उत्पन्न होती है बॉडी में, वो तब कम हो सकती है जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल कब होगी? जब हम योग करेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड, ये सब करते हैं जिम में। पुलिंग एंड नॉट अगेंस्ट, वो भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उससे मसल जल्दी बिल्ड होती है, टोन अप जल्दी होती है। यहाँ समय लगता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं चीजें। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, मेमोरी आपकी इंप्रूव हो रही है। फोर्थ, आपके पास पावर, आपके पास ऑलरेडी पावर है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी पावर है कि हम क्रॉनिक डिसीजेस को खुद से क्योर कर दे बिना दवाइयों के। लेकिन उसके लिए थोड़ा योग प्राणायाम हमें करना पड़ेगा। एंड लास्टली, मेंटल हेल्थ पर भी फोकस किया जाता है। जिन्होंने आज प्राणायाम बहुत अच्छे से किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आईज क्लोज रखी है, उनको रियलाइज होगा कि आपका जो फोकस है वो कंप्लीटली आपके ऊपर आ चुका होगा। राइट। सो इसको हमें गुड हैबिट के तरीके से लेकर चलना है। नेक्स्ट पर चलेंगे कि आज हमने क्या किया। इस स्लाइड का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर आप बाद में खुद अगर करें कभी प्राणायाम तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और किस सीरीज में आपको करना चाहिए। पहले हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जिससे वार्म अप हुई मसल्स। देन उसके बाद कपालभाति क्रिया, जिसको फैट लॉस करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनका लो बीपी रहता है, अगर आपको कभी दिन में लगे मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, उसी टाइम कपालभाति भस्त्रिका स्टार्ट कर दीजिए। आपका बीपी जो है वो अपने आप ऊंचा आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है बहुत स्ट्रांग बनाता है। देन उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है आपका बॉडी का। देन आफ्टर दैट वी डिड भस्त्रिका क्रिया। भस्त्रिका क्रिया में आप नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजनेशन जो है वो आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है बॉडी में। ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो आपके इंप्रूव हो रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो रही है। कार्डियक हेल्थ हेल्थ यानी कि जो हार्ट की हेल्थ है वो अच्छी होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन वी डिड अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। देन आपके रेस्पिरेशन को तो वो अच्छा कर ही रहा है, बिकॉज दोनों नॉस्ट्रल पे हम फोकस कर रहे हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दोनों पर हम फोकस करके चल रहे हैं। और दोनों में जब ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन अच्छे से हो रहा होगा, ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो रहा होगा, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप अच्छा रहेगा। अग्निसार वी डिड फॉर डाइजेशन और लेस एंजाइटी, जिनको मतलब एंजाइटी लेवल्स जिनके बहुत ज्यादा हाई रहते हैं उसको लेस कर देता है। जिनको पीसीओडी है, क्योंकि ये एब्डोमिनल रीजन में, यूटेरस वाले रीजन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, तो ये पीसीओडी या पीसीओएस किसी को भी अगर प्रॉब्लम है उसके लिए अग्निसार इज वेरी गुड। लास्टली दो जो हमने किए, इनवर्ड होल्डिंग। इनवर्ड होल्डिंग कैन बी कॉल्ड एज अ वेरिएशन ऑफ अग्निसार, बिकॉज इसमें आप क्या करते हैं, इनहेल किया, कंप्लीट एक्सहेलेशन कर दिया और पेट को बहुत ज्यादा अंदर की ओर खींच दिया कि आपका जो नेवल वाला रीजन है आपको लगने लगे कि बस अब तो ये कमर से टच हो जाएगा, स्पाइन से टच हो जाएगा। इतना ज्यादा हम लोग ने उसको पीछे की ओर कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो आपकी स्ट्रांग हो रही है। एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होगी तो आपके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो आपकी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, डाइजेशन स्ट्रांग होगा, टोन होगी मसल्स आपकी। जो लोग बोलते हैं मेरे को एब्स चाहिए, उनको इनवर्ट होल्डिंग करना ही चाहिए, उसके बाद अपनी एब्स वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि पहले एब्डोमिनल मसल्स टोन अप हो जाए बहुत अच्छे से। और इसको आप 5 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देन उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम लास्ट में हमने किया। इसको लास्ट में ही किया जाता है। इसमें म कार का और जो है हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। किसी को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, उनके लिए बेटर। माइग्रेन, थायराइड, सबके लिए, क्योंकि ये थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब मेन चीज जो यहाँ पर है, ये सब तो हमने समझ लिया, बट व्हाट द मेन थिंग इज कि हम लोग अपने स्वयं के लिए एक्शंस ले रहे हैं कि नहीं। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज आपने 3 दिन फ्री बूट कैंप कर लिया है, लेकिन आप खुद के लिए एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली यू नो व्हाट एक्चुअली इज द मेन मैटर। सो उसको हमें कंसिडर करके चलना है कि क्या हम खुद से भी ले सकते हैं। आप, दिस इज नॉट द थिंग कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है, बट क्या आप इसको कंसिस्टेंटली आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 3 दिन आपको पुश किया गया, शाम को सब लोग को हम पुश कर रहे हैं जो सुबह नहीं आ पा रहे हैं कि आप बूट कैंप्स लीजिए। सबको पर्सनल पे मैसेज डाले जा रहे हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं सुबह तो शाम को लीजिए। तो एक्शन दिलवाया जा रहा है, लेकिन क्या आप खुद के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप, अगर हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो है
एनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर वन, फोकस ट्रेनिंग। फोकस ट्रेनिंग सिमिलरली 10 से ज्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि इस बूट कैंप पे भी 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू कि केवल 10 लोग या 15 लोग ही होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे एंड डे तक, राइट? या फिर एंड डे तक जो है 3 से 4 लोग ही बचते हैं। सो दैट वाज द मेन रीजन कि वी केप्ट लेस अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशंस ओपन फॉर द बूट कैंप। सिमिलरली बैचेस में केवल 10 लोग रखे जाते हैं, सो दैट मैं पर्सनली सबको जो है फोकस्ड वे से देख पाऊं और उनको ऑब्जर्व कर पाऊं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो एक तरीके से वो पर्सनलाइज ट्रेनिंग हो जाती है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है थेरेपी सेशन हम लोग रखते हैं। तो थेरेपी सेशंस में क्या है, एक तो आपको हम लोग पैक प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद आपको प्लान दिया जाता है आपकी क्रॉनिक डिजीज के अकॉर्डिंग। एंड जो भी आपकी डिजीज है उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अलग अलग थेरेपीज अलग अलग डिजीजेस के लिए जो आप घर पे अपने आप कर सकते हैं। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऐसी स्पेशल थेरेपी नहीं बताई जाएगी जिसमें आपको अलग से पैसा लगाना होगा। हम टेल यू आई टेक पर्सनल सेशंस उन लोगों के जो लोग एक पर्टिकुलर डिजीज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल शेड्यूल आपके पास। अभी हम आगे बैच टाइमिंग्स डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस मेंटोर देख लेते हैं पहले। एक्सपीरियंस मेंटोर, एज यू ऑलरेडी नो कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो 10+ ईयर्स का है, यानी कि 12 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, एंड 3 ईयर्स से मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस मेंटोर नहीं है, मैंने खुद चीजें पहले एक्सपीरियंस की है, नॉट ओनली जस्ट रेड me myself have experienced all the things, and then only I'm imparting it to other people. Next देखते हैं फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। एज आई ऑलरेडी सेड कि बहुत सारे बैच टाइमिंग्स है, हम लोग के आपस में डिस्कस भी हुआ था। तो बहुत सारे बैच टाइमिंग्स है जिसमें अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज 6 दिन हफ्ते में क्लास होती है। किसी कोई जना एक ऐसा है जो एक दिन नहीं ले पाया तो आप बाद में ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू टेक ऑन संडे ऑल्सो कि 7 डेज हो जाए। पिछले लगभग 150-200 दिन से क्लासेस हम लोगों ने मिस नहीं की है। स्पेशल योगा किट देन आपके पास पहुंचा दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसके। आपको फ्री योगा किट आपके घर पर डोर स्टेप पर पहुंचाई जाएगी, जिसमें आपका थेरेपी का सामान आपकी क्रॉनिक डिसीज के अकॉर्डिंग उस थेरेपी का सामान होगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं घर पर यूज करके, और उसको कैसे यूज करना है ये भी आपको बताया जाएगा। लास्टली मूव करते हैं 2 फ्री टिप्स जिनकी मैंने बात की थी कि आज आप जरूर इन 2 टिप्स को सुने और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो पहली टिप यही है कि सुबह के टाइम आप लोग इसको कल से ही, आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो चलो अभी 8 बज गए, बट आप इसको कल से जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। रात को 4 बादाम और 4 किशमिश, अगर ऐसा करना है, सिर्फ किशमिश लेनी है आपको। जिनको पीसीओएस पीसीओडी है उनके लिए किशमिश बहुत अच्छी है। केसर का एक छोटा सा स्ट्रैंड आप उसमें डाल सकते हैं, जिनको पीसीओएस पीसीओडी स्पेशली उनके लिए बोल रहे हो, वो उसमें आप डाल सकते हैं और पूरी रात भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद उसका पानी भी पी लेना है आपको, एंड देन उसके बाद किशमिश भी खा लेनी है। टेस्टी भी लगेगी, ऑस्मोसिस की वजह से वो जो है फूल भी जाती है, अच्छी भी लगती है, एंड आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। किसी को जो है डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं उनके लिए अच्छी है। देन उसके बाद आमंड्स आपके कंप्लीट, जो आमंड ऑयल भी होता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन आमंड डायरेक्टली आप ले रहे हैं तो उसका जो नेचुरल ऑयल है वो आपकी बॉडी को मिल रहा है। एंड सेकेंडली, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको फैट रिड्यूस करना है अपनी बॉडी से, या फिर जिनको कोई भी प्रॉब्लम है क्रॉनिक, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि डिनर और ब्रेकफास्ट में आपको मिनिमम 16 घंटे का गैप लाना है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 16 घंटे होंगे कैसे, दिस इज सच अ बिग गैप, मैं 4 घंटे भूखा नहीं रह सकता। ये बहुत इजीली हो जाएगा, आपको अभी लग रहा होगा बट इट इज वेरी इजी। डिनर सपोज आप 8 या 9 बजे कर लेते हैं, 12, अब उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ब्रेकफास्ट है वो फिर कब होगा? सुबह 9 बजे ही होता है, क्योंकि हम इतने बजे उठते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 12 घंटे तो हमारे यहीं पर हो गए। 4 घंटे और बढ़ाने हैं, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में 4 नहीं बढ़ा सकते तो 2 बढ़ा दीजिए, 14 आवर्स का गैप कर दीजिए। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन है कि आपका जो रात का खाना है उसको पचने में ही 10 घंटे लग जाते हैं। हमारी बॉडी में 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है डाइजेशन और एक होता है हीलिंग। बॉडी अपने आप को हील करने की क्षमता रखती है। अगर हम डाइजेशन, जैसे ही डाइजेशन खत्म हुआ फिर हमने उसको दूसरा खाना दे दिया तो वो हील ही नहीं कर पाएगी।
हील करने की बजाय वो दूसरे खाने के डाइजेशन में लग जाएगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि अगर डिनर हमने 8 बजे किया है शाम को या 6-7 बजे किया है, तो उसके बाद हम सुबह 9, 10 या 11 बजे खाएं, ताकि 16 घंटे का गैप आ जाए। 12 घंटे में हमारा लगभग खाना डाइजेस्ट हो गया होगा, बिकॉज रात को डाइजेशन की स्पीड स्लो हो जाती है, तो खाने को टाइम लगता है। जो खाना शायद आपको 6-7 घंटे में डाइजेस्ट होना था, वो अब 10-12 घंटे में डाइजेस्ट होगा। तो बाकी के जो 3 या 4 घंटे आपके पास बचेंगे, उनमें बॉडी अपने आप को हील कर रही होगी। ठीक है, जिनका फैट बहुत ज्यादा है वो फैट एब्जॉर्ब कर रही होगी। एंड दिस ये 2 टिप्स आप यूज करके देखिए अपनी लाइफ में, आपको खुद चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा प्लान्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम अस। नॉर्मली चार्जेस जो योगा क्लासेस के, दे आर 1000 रुपीज पर मंथ, बहुत ज्यादा नहीं रखे हुए हैं। एंड दैट टू फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आपको मिल रही है। और साथ में जो 1000 रुपीज है, उसमें आपको 7 डेज या मोस्ट ऑफ द टाइम 6 डेज तो आपको मिल ही रही है क्लासेस। आप सुबह के बैच में नहीं आ पाए, शाम के बैच में आ सकते हो। शाम के बैच में नहीं आ पाए, अगले दिन सुबह के बैच में आ सकते हो। किसी दिन नहीं कर पाए, एक कुछ थेरेपी अपना अच्छे से कर लिया, कॉल करके बात कर ली, पर्सनलाइज ट्रेनिंग क्योंकि आपको मिल रही है। लेकिन हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि 3 महीने में तो आपको मिनिमम रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट। सो मिनिमम टाइमिंग जो होता है वो 3 महीने आपको लगता ही लगता है। इसलिए अगर आप 3 मंथ का कमिटमेंट अपने आप को देते हैं, मेरे पे फेथ रखते हुए, तो आपको ये पूरा प्लान नॉर्मली 3000 का पड़ता है, बट आपको 2500 का मिलेगा, जिसमें आपको किट फ्री मिलेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट किट के जो है 70% चार्जेस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं, राइट। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, आपको किट जो है वो फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हमें रिव्यूज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनटिल अनलेस आपको रिव्यूज ही नहीं पता लगेंगे, हाउ विल यू नो कि एक्चुअल में चीजें वर्क करती है कि नहीं करती। एंड आई तो ये कुछ रिव्यूज है जो मैंने दिखाए। एंड आई रिमेम्बर पूजा गर्ग जी का थायराइड जो था वो बैक टू नॉर्मल आ गया था। लगभग 6 महीनों में, 5 महीने में उनके ऑलमोस्ट नॉर्मल पे पहुंच गए थे, बट 6 में बिल्कुल ठीक हो चुका था। एंड द पॉइंट वॉज कि शी रिलीजियसली फॉलोड द थिंग्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे महीने में केवल 15 दिन योगा क्लासेस ले रहे हो, थेरेपीज कर नहीं रहे हो, एंड यू विल एक्सपेक्ट कि मेरे थायराइड जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट। एंड देन Sangeeta ma'am is saying कि approach is very holistic, and yes, I do push up people to do things out there and join the classes. She started in January, उनका अर्थराइटिस का इशू था, एंड हम लोग ने एक स्पेशल अर्थराइटिस बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जो शाम को 5:30 to 6:30 के टाइमिंग्स में होता है। आगे अभी हम बैच टाइमिंग्स देखेंगे। पिछले स्लाइड पर भी आप जो है और रिव्यूज देख सकते हैं, कुछ 5-10 रिव्यूज है जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं। टाइमिंग्स एक बार देख लेते हैं। 5:30 to 6:30 जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो स्पेशल अर्थराइटिस बैच है। आपके नोन में किसी को भी अगर अर्थराइटिस है, हम लोग उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस बैच में केवल 2 से 3 लोग हैं, हम लोग इसको 10 तक एक्सपैंड करेंगे। बट द पॉइंट इज कि 10 सीरियस पीपल, जो अभी तक लोग हैं सब रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं मेरे को। देन 4:30 to 5:30 का जो टाइम है वो बेस्ट फॉर हाउस वाइफ है। 8 to 9 PM एक बैच है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के मोटिव से स्टार्ट किया गया है, या किड्स के मोटिव से स्टार्ट किया गया है, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स को जो है इतना टाइम मिल नहीं पाता है, राइट। तो सुबह के टाइम उन्हें निकलना होता है, दे के नॉट डू, सुबह रेडी होना होता है, एंड शाम को जो है लेट आते हैं। तो 8 to 9 का जो टाइमिंग है उनके लिए काफी कंफर्टेबल सूटेबल रहता है। हम लोग एक सुबह का मॉर्निंग बैच जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इस जो हमने बूट कैंप किया है उनमें से कुछ लोग रेडी हैं सुबह स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए। कुछ लोग हैं जिनको थायराइड है, सर्वाइकल के इश्यूज है, कुछ है साइटिका पेन रहता है उनको, तो उनको क्योर करने के लिए हम लोग सुबह का टाइम, अगर उन लोगों के लिए कंफर्टेबल है, 6 to 7 AM या 6:30 to 7:30 AM का हम स्टार्ट कर सकते हैं। वरना वो लोग 4:30 to 5:30 के बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर देम। अगेन सेइंग, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अगेन 1000 rupees is not a big amount if you spend it on your health. पूरे महीने का आप देख रहे हैं, राइट। इट इज लाइक कि आप लोग राशन 4-4 हजार का खरीद रहे हो, बट उसको हेल्दी वे में कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स डू दिस। 1000 rupees इज नॉट अ बिग अमाउंट। 3 महीने कंसिडर कर रहे हैं तो ये मुश्किल से 800 rupees आपका महीने का पड़ रहा है। एंड जितना हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा अगर हेल्थ के लिए डिवोट कर देंगे,
So that is good. So let's take actions for ourselves, because that is really really important. Because again, हम बॉलीवुड सीरीज में रहते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो कोई और ही आपका गाइडेड वे में ध्यान रख सकता है. Thank you everyone for joining in for 3 days. Special thanks to those people who were consistent till the end day. So thank you.